Good morning, students. Myself Manoj Sharma, and I welcome you all on our YouTube channel. And today we will discuss the 8th class chapter friction. In the previous video, we have discussed about the definition of friction, causes of friction, and the factors affecting of friction with the types of friction. वो सारी चीज़ें हमने पिछली वीडियो के अंदर डिस्कस कर ली थी। आज हम बात करेंगे दैट इज़ द फ्लूइड फ्रिक्शन। सबसे पहले हम बात करते हैं कि फ्लूइड होता क्या है। फ्लूइड हम किसको कहेंगे? लिक्विड प्लस गैसेज, दे मेक्स द फ्लूइड। ये दोनों मिलकर के किसको बनाते हैं? फ्लूइड की फॉर्मेशन करते हैं। कौन? लिक्विड और गैसेज। लाइक द सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेज आल्सो प्रोड्यूस फ्रिक्शन। क्या मीनिंग है इसका? इसका मीनिंग है कि जिस तरह से सॉलिड के ऊपर जब कोई भी दूसरा सॉलिड ऑब्जेक्ट मूव करता है तो उससे फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है, उसी तरह से जो आपके लिक्विड्स होते हैं और गैसेज होती हैं, दे आल्सो प्रोड्यूसेस द फ्रिक्शनल फोर्स। वो भी फ्रिक्शनल फोर्स को प्रोड्यूस करने का काम करते हैं। लेकिन इसके अंदर जो मैग्नीट्यूड होती है, सॉलिड्स के अंदर हम बात करें, सॉलिड्स have maximum frictional force than the liquids and then the gases. It means the solids have the maximum frictional force, liquids have the less frictional force, and the gases have the least frictional force. Gases के अंदर आप किसको लेंगे? Air also produces the friction. अब सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रिक्शन ड्यू टू वाटर। सबसे पहला हमारा टॉपिक है इसके अंदर फ्रिक्शन ड्यू टू वाटर। कि फ्रिक्शन है वो आपका वाटर के कारण भी होता है, जिसके एग्जाम्पल्स के साथ हम बात करेंगे। व्हेन ए पर्सन स्विम्स इनटू द वाटर, जब कोई भी आदमी पानी के अंदर स्विमिंग करता है, तैरता है, द वाटर एक्सर्ट्स फ्रिक्शनल फोर्स ऑन देयर बॉडी। कि वाटर है वो उनकी बॉडी के ऊपर क्या करता है? फ्रिक्शनल फोर्स को प्रोड्यूस करता है और जो उनके मोशन को अपोज करने का काम करता है। इसके अलावा सेकेंड पॉइंट हम देखें, द स्पेशल शेप ऑफ the ships and the boats, they have a special type of shape। उस special type of shape क्या का मीनिंग क्या होता है? thick in middle and thin at the edges। That shape which is thick in the middle and thin at the edges, like fish। फिश की हम बात करें तो फिश की जो शेप होती है वो इस तरह की होती है। ये आपकी शेप ऑफ ए फिश, जो क्या है आगे से और पीछे से वो आपकी क्या है? थिन है। एंड थिक इनटू द मिडल, बीच में से क्या है? मोटी है। इट मीन्स इट इज स्ट्रीम लाइन शेप। और इस तरह की शेप को हम क्या कहेंगे? स्ट्रीम लाइन शेप। तो जी ये स्पेशल शेप होती है द ऑब्जेक्ट्स विच आर मूविंग इनटू द वाटर। कौन कौन से हैं? शिप, फिश। तो इस तरह के जो आपके स्पेशल स्ट्रक्चर होते हैं, बोट्स, इन सब की जो शेप होती है, दे हैव ए स्पेशल शेप। दैट शेप इज नोन एज द स्ट्रीमलाइंड बॉडी शेप। क्यों ऐसी शेप होती है? इसका रीजन क्या होता है? बिकॉज दिस शेप प्रोड्यूसेस दिस स्ट्रीमलाइंड बॉडी शेप
प्रोड्यूस मिनिमम फ्रिक्शन, क्योंकि जो ये स्ट्रीमलाइंड बॉडी शेप है ये उनकी बॉडी के ऊपर वाटर के अंदर क्या करती है, मिनिमम फ्रिक्शन को प्रोड्यूस करने का काम करती है। देयरफॉर दीज ऑब्जेक्ट्स द शेप्स बोट्स एंड द फेसेस हैव ए स्ट्रीमलाइंड बॉडी शेप विच इज प्रोड्यूसेस द लीस्ट फ्रिक्शन ऑन देयर बॉडी। इसके अलावा हम बात करते हैं फ्रिक्शन ड्यू टू एयर। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा दैट इज फ्रिक्शन ड्यू टू एयर। नेक्स्ट वन फ्रिक्शन ड्यू टू एयर। एयर आल्सो एक्सर्ट द फ्रिक्शन ऑन आवर बॉडी। एयर है वो भी हमारी बॉडी के ऊपर क्या करती है, फ्रिक्शनल फोर्स को प्रोड्यूस करने का काम करती है। बट द फ्रिक्शन प्रोड्यूस द एयर इज मिनिमम और नेग्लिजिबल विच वी कैन नॉट फील, जिसे हम फील नहीं कर सकते। बट समटाइम्स यू हैव ऑब्जर्व व्हेन द विंड इज ब्लोइंग एंड वी आर साइक्लिंग इन द सेम direction of the wind, our cycle move fast. But when we move opposite to the direction of wind, the air exerts force on our body in the form of friction. Therefore, the cars and the racing बॉडीज हैव द स्पेशल एरोडाइनमिक शेप। इसलिए जो आपकी कार्स होती हैं उनकी जो शेप बनाई जाती है वो स्ट्रीमलाइन शेप बनाई जाती है या उसे हम एरोडाइनमिक शेप कहते हैं, सो दैट द एयर कैन प्रोड्यूस द लीस्ट फ्रिक्शन ऑन देयर बॉडी, ताकि उनकी बॉडी के ऊपर एयर है वो मिनिमम फ्रिक्शन को प्रोड्यूस करे। क्योंकि जैसा कि आप एग्जाम्पल के अंदर देख सकते हैं, वी टेक एन एग्जाम्पल ऑफ ए ट्रक एंड ए बस। डायग्राम के द्वारा देखते हैं, ये आपका एक ट्रक है, ये आपका एक ट्रक है और इसके अंदर ये आपके व्हील्स लगे हुए हैं, आगे से इसकी शेप ये है। दूसरा हम एक कार का एग्जांपल लेते हैं, ये आपकी कार है, इसकी बॉडी आगे से आपकी यूं होती है। ये दोनों के अंदर से इसका ट्रक का इंजन है वो बड़ा होता है, टायर्स भी बड़े होते हैं, तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, ये तेज़ चलना चाहिए, इसकी स्पीड ज़्यादा होनी चाहिए। जबकि जो कार है इसके व्हील्स भी छोटे होते हैं, इंजन भी छोटा होता है, बट इट मूव्स फास्ट। दोनों में क्या है, कार एंड ट्रक। दोनों के इंजन की हम बात करें तो कार का इंजन छोटा होता है, ट्रक का इंजन बड़ा होता है। टायर्स की हम बात करें, कार के टायर्स भी छोटे होते हैं और ट्रक के टायर्स बड़े होते हैं। तो सारी चीज़ें ट्रक की ज़्यादा हैं तो ट्रक को बहुत तेज़ चलना चाहिए, इसकी स्पीड ज़्यादा होनी चाहिए एयर के अंदर, लेकिन होती किसकी है, कार की। क्यों, ड्यू टू इट्स स्पेशल शेप, क्योंकि इसकी जो शेप है वो एरोडाइनमिक शेप है, सो दैट जैसे ही एयर आपकी यहाँ पे आकर के स्ट्राइक करती है इट मूव्स आउट, और इसकी बॉडी के ऊपर एयर है वो लीस्ट अमाउंट में फ्रिक्शन को प्रोड्यूस करती है। जबकि हम ट्रक के केस में बात करें तो आगे से इनकी बॉडी कुछ ऐसी होती है कि एयर है वो इनके ऊपर मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स प्रोड्यूस करती है, सो दैट दे कैन नॉट मूव फास्ट, जिसके कारण वो तेज़ी से नहीं चल सकते। तो ये आपका किसके कारण है, फ्रिक्शन ड्यू टू द एयर। इसके अलावा आपने देखा होगा कि जो एरोप्लेन्स होते हैं, एरोप्लेन एंड बुलेट ट्रेन्स, इन दोनों की शेप भी आपने देखी होगी कि इनकी शेप भी आगे से क्या होती है, बिल्कुल पॉइंटेड होती है। किसका रीजन भी क्या होता है, सो दैट दे कैन ईजिली मूव थ्रू द एयर। इसके अलावा लिविंग थिंग्स में हम बात करें, वी टॉक अबाउट द बर्ड्स। बर्ड्स की हम बात करें, बर्ड्स को भी आपने देखा होगा, दे आल्सो हैव द स्ट्रीमलाइंड बॉडी शेप, स्ट्रीमलाइंड बॉडी शेप। इन सब की जो शेप होती है वो कैसी होती है, स्ट्रीमलाइंड होती है, सो दैट द एयर एक्सर्ट मिनिमम फ्रिक्शनल फोर्स ऑन देयर बॉडी।
So these objects, aeroplane, bullet train, birds, all have the streamlined body shape because the air also exert frictional force on their body. उसके बाद हम बात करते हैं जो फ्लूइड्स के द्वारा जो फ्रिक्शनल फोर्स प्रोड्यूस किया जाता है, दैट इज नोन एज द ड्रैग. द फ्रिक्शनल force exerted by fluids is known as drag. उसे हम क्या कहेंगे? ड्रैग कहेंगे. यानी कि सॉलिड के द्वारा जो फ्रिक्शनल प्रोड्यूस किया जा रहा था उसे हम फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं, जबकि जो लिक्विड्स के द्वारा या गैसेस के द्वारा जिनको हम फ्लूइड कहते हैं उनके द्वारा जो फ्रिक्शनल फोर्स प्रोड्यूस किया जाता है दैट इज नोन एज द ड्रैग, जिसे हम क्या कहेंगे? ड्रैग कहेंगे. तो यहाँ पे आपका ये टॉपिक खत्म हो जाता है. दैट इज द फ्रिक्शनल फोर्स प्रोड्यूसेस बाय द फ्लूइड्स, दैट इज द लिक्विड्स एंड द गैसेज. द नेक्स्ट टॉपिक इज द फ्रिक्शन इज ए नेसेसरी इवल. अगले टॉपिक के अंदर हम बात करेंगे कि फ्रिक्शन है वो हमारे लिए क्या है? एक नेसेसरी इवल है. Friction is a necessary evil. Evil का मतलब क्या होता है? बुराई. It means that the force of friction have the advantages and disadvantages. कुछ केसेस के अंदर हम बात करें तो फ्रिक्शन हमारे लिए ज़रूरी होता है. विदाउट फ्रिक्शन वी कांट डू एनीथिंग एंड इन सम केसेस इट इज़ हार्मफुल फॉर अस. कि ईवल का मतलब होता है जो हमारे लिए क्या है? एक बुराई है. बट नेसेसरी ईवल, नेसेसरी मतलब ज़रूरी. इसका मतलब क्या है कि कुछ केसेस के अंदर फ्रिक्शन हमारे लिए यूजफुल होता है और कुछ केसेस में फ्रिक्शन हमारे लिए हार्मफुल होता है. तो यहाँ पे हम इस टॉपिक में बात करेंगे फ्रिक्शन इज़ ए नेसेसरी ईवल. जैसे कि हम बात करें कि फ्रिक्शन हमारे लिए कई जगह पे यूजफुल काम करता है और कई जगह पे हमारे लिए हार्मफुल काम करता है. तो इसी टॉपिक के अंदर हम बात करेंगे द एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन. एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन कि फ्रिक्शन की कौन कौन सी एडवांटेजेस होती हैं. एडवांटेजेस का मतलब होता है यूजफुलनेस, कि फ्रिक्शन हमारे लिए किस लिए ज़रूरी है. वाई वी नीड द फ्रिक्शन, कि हमें फ्रिक्शन की ज़रूरत क्यों होती है. इसका मतलब क्या है? इट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन आवर डेली लाइफ. कि ये हमारी लाइफ के अंदर क्या करता है? इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने का काम करता है. कौन? फ्रिक्शन. कैसे? सबसे पहला है आपका हेल्प अस टू वॉक. हेल्प अस टू वॉक. विदाउट फ्रिक्शन वी कांट वॉक. फ्रिक्शन के बगैर हमारे लिए चलना बहुत मुश्किल होता है. जैसा कि आपने देखा होगा रेनी सीजन के अंदर जब सोइल है वो वेट हो जाती है, गीली हो जाती है, तो आवर फीट स्लिप्स ओवर द सरफेस.
जबकि इसके अलावा आप दूसरा देख सकते हैं कि बाथरूम के अंदर मान लो मम्मी ने सोप वाटर डाला हुआ है, तो वहाँ पे आप जाते हैं तो आपके पैर हैं वो स्लिप हो जाते हैं, या फर्श गीला है तो आपके पैर क्या हो जाते हैं, वहाँ पे भी स्लिप होते हैं, बिकॉज द फ्रिक्शन इज रेड्यूस्ड। तो विदाउट फ्रिक्शन वी कैन नॉट वॉक, इस फ्रिक्शन के बगैर हम नहीं चल सकते। सो फ्रिक्शन हेल्प अस टू वॉक, फ्रिक्शन हमें चलने में क्या करता है, हेल्प करता है। सेकेंड, मूवमेंट ऑफ व्हीकल्स, मूवमेंट ऑफ vehicles. Friction also help us for the movement of vehicles. फ्रिक्शन है वो हमारे व्हीकल्स के मूवमेंट में भी क्या करता है, हेल्प करता है। विदाउट फ्रिक्शनल फोर्स व्हीकल्स कैन नॉट मूव। जैसे कि आपने देखा होगा कि कहीं पे कीचड़ है और कीचड़ में गाड़ी आपकी चली जाती है, तो आपकी गाड़ी के टायर एक ही जगह पे क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं और गाड़ी आगे नहीं जा पाती है। क्यों? क्योंकि कीचड़ के कारण फ्रिक्शनल फोर्स क्या हो जाता है, कम हो जाता है। सो द फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन the road surface and the tires help the car to move fast, ये उनको हेल्प करता है मूवमेंट के अंदर। therefore friction play an important role in the movement of the vehicles. थर्ड हम बात करें spiked shoes, spiked shoes for better grip। जो आपने देखा होगा, जो स्पोर्ट्समैन होते हैं, प्लेयर्स होते हैं, फुटबॉल प्लेयर्स होते हैं, दे वियर ए स्पेशल टाइप ऑफ शूज विच आर नोन एज द स्पाइक्ड शूज। These spiked shoes help them to make a better grip on the ground so that they do not slip over the ground during the running। तो इनके नीचे क्या होते हैं, स्टड्स होते हैं इन शूज़ के नीचे, जो उनको क्या करते हैं, ग्राउंड के साथ बेटर ग्रिप बनाने का काम करते हैं, ताकि जब वो दौड़ते हैं तो वो स्लिप नहीं होते हैं, फिसलते नहीं हैं। तो हम बात कर रहे हैं वेज ऑफ इंक्रीजिंग द फ्रिक्शन। हमारा सबसे पहला वे है बाय मेकिंग द सरफेसेस रफ। रफ सरफेस बना करके हम क्या कर सकते हैं, फ्रिक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं स्मूथ सरफेसेस लेस फ्रिक्शन, रफ सरफेसेस मोर फ्रिक्शन। इसके अलावा दूसरा पॉइंट है आपका मेकिंग ग्रूव्स ऑन द टायर्स, कि आपने देखा होगा जो ट्रैक्टर के टायर्स होते हैं उनके ऊपर क्या होते हैं, ग्रूव्स होते हैं, सो दैट दे कैन ईजिली मूव ओवर द सोयल। तो हम क्या एक कार को खेत के अंदर चला सकते हैं, नहीं चला सकते। क्यों? क्योंकि उनके टायर्स के ऊपर ग्रूव्स हैं वो छोटे होते हैं, जबकि एक जो ट्रैक्टर होता है उसके टायर्स पे आपने देखा होगा दे हैव द लार्ज ग्रूव्स विच इंक्रीजेज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑन देयर सरफेस एंड सो दैट दे कैन easily move over the soil। इसके अलावा जो आपका है that is थर्ड पॉइंट है by increasing the weight, by increasing the weight, कि वेट को इंक्रीज करके भी हम फ्रिक्शनल फोर्स को इंक्रीज कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं मोर वेट more friction, less weight, less friction। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का जितना ज़्यादा आपका वेट होगा उतना ही फ्रिक्शनल फोर्स भी ज़्यादा होगा, और जितना कम वेट होगा उतना ही फ्रिक्शनल फोर्स भी कम होगा। तो ये सारी हमारी क्या थी, एडवांटेजेस थी और द वेज ऑफ इंक्रीजिंग द फ्रिक्शन। इसके बाद आपकी आती हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन। नेक्स्ट टॉपिक है आपका दैट इज द डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन।
तो इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि फ्रिक्शनल फोर्स की क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं, कि फ्रिक्शनल फोर्स हमारे लिए किस तरह से हार्मफुल है, नुकसानदायक है। नेक्स्ट टॉपिक इज डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन, कि फ्रिक्शन की क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं। सबसे पहली डिसएडवांटेजेस है हमारी फ्रिक्शनल फोर्स की, दैट इज डैमेज टू द मशीन्स, डैमेज टू मशीन्स। कि फ्रिक्शन क्या करता है कि जब आपने देखा होगा कि मशीन्स के अंदर जो पार्ट्स हैं वो एक दूसरे से रब करते हुए मूव करते हैं एंड इट प्रोड्यूसेस द हीट, और वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, हीट को प्रोड्यूस करते हैं। ड्यू टू द एक्सेसिव हीटिंग इट डैमेज द मशीन्स, और वो हीट किसके कारण प्रोड्यूस हो रही है, फ्रिक्शन के कारण प्रोड्यूस हो रही है। एंड ड्यू टू द एक्सेसिव हीटिंग ऑफ द due to friction the machines are damaged. Number 2, wear and tear, wear and tear। आपने देखा होगा कि गाड़ियां हैं जब वो चलती हैं तो उनके टायर्स हैं वो घिस जाते हैं। द सोल्स ऑफ द शूज एंड द सैंडल्स आल्सो वियर एंड टीयर ड्यू टू द फ्रिक्शन, वो भी आपके किसके कारण, फ्रिक्शन के कारण ही क्या हो जाते हैं, वियर एंड टीयर हो जाते हैं। इसके बाद थर्ड पॉइंट है आपका, दैट इज द लॉस ऑफ एनर्जी, कि फ्रिक्शनल फोर्स के कारण हमारी जो एनर्जी है उसका भी लॉस होता है। इट आल्सो रेड्यूसेस द एफिशिएंसी ऑफ द मशीन्स। फोर्थ पॉइंट है रेड्यूसेस द एफिशिएंसी ऑफ मशीन्स, कि मशीन्स की एफिशिएंसी को भी ये क्या कर देता है, रेड्यूस कर देता है। लॉस ऑफ एनर्जी की हम बात करें कि जो एनर्जी हमारी यूजफुल काम के अंदर यूज होनी थी दैट इज यूज टू ओवरकम द फ्रिक्शन, वो हमारी फ्रिक्शनल फोर्स को ओवरकम होने में यूज हो जाती है, तो जिसके कारण हमें एनर्जी का बहुत ज़्यादा लॉस होता है। और दूसरा है आपका रेड्यूसेस द एफिशिएंसी ऑफ मशीन्स, कि इसके कारण हमारी जो मशीन्स हैं उनकी एफिशिएंसी भी वो 100% हमें नहीं मिल पाती है, बिकॉज द सम ऑफ द पार्ट ऑफ द एनर्जी और द एफिशिएंसी इज डिक्रीजेस ड्यू टू ओवरकम द फ्रिक्शन। तो ये वो सारे तरीके हैं जिसके द्वारा फ्रिक्शन हमें क्या करता है, लॉस करने का काम करता है, डिसएडवांटेज करने का काम करता है। इसके बाद जो अगला टॉपिक है आपका, दैट इज वेज टू reduce the friction, ways to reducing the friction, कि फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के कौन कौन से तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है बाय अप्लाइंग लुब्रिकेंट्स, कि लुब्रिकेंट्स के अंदर आपके क्या आते हैं, ऑयल, ग्रीस, टेल्कम पाउडर, ये सारे आपके किसके अंदर आते हैं, लुब्रिकेंट्स के अंदर आते हैं, जो सरफेसेस को क्या कर देते हैं, स्मूथ बना देते हैं और जो हमारे फ्रिक्शनल फोर्स को रिड्यूस करने का काम करता है। इसके अलावा दूसरा है बाय पॉलिशिंग, कि हम सरफेसेस के ऊपर अगर हम पॉलिश कर देते हैं तो वो स्मूथ एंड शाइनी हो जाती हैं, जिसके कारण आपने देखा होगा कि हम घर में नया फर्श बनवाते हैं तो उसके ऊपर पॉलिश की जाती है, जिसके कारण वो क्या हो जाता है, आपका स्मूथ एंड शाइनी हो जाता है। इट आल्सो रेड्यूसेस द फ्रिक्शन, ये भी फ्रिक्शनल फोर्स को क्या करता है, रेड्यूस करने का काम करता है। इसके अलावा अगला तरीका है बाय यूजिंग रोलर्स और व्हील्स,
कि हम रोलर्स और व्हील्स को अप्लाई करके भी क्या करते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स को रेड्यूस कर सकते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि आजकल जो सूटकेस आते हैं उनके नीचे छोटे छोटे व्हील्स लगे हुए होते हैं, जिसके कारण हम क्या करते हैं, एक तरफ से उसको पकड़ते हैं और उसको आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं। क्यों? क्योंकि बाय द हेल्प ऑफ द रोलर्स एंड द व्हील्स द स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज कन्वर्टेड इनटू द रोलिंग फ्रिक्शन। और पीछे हमने पढ़ा था द रोलिंग फ्रिक्शन इज ऑलवेज लेस देन दैट ऑफ द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो ये वो सारे तरीके हैं जिनके द्वारा हम फ्रिक्शन को क्या कर सकते हैं, रेड्यूस कर सकते हैं। इसके अलावा बाय स्ट्रीमलाइन बॉडी शेप, कि हम ऑब्जेक्ट को अगर स्ट्रीमलाइन बॉडी शेप दे देंगे तो भी ये हमारे फ्रिक्शन को क्या करता है, रेड्यूस करने का काम करता है। इसके अलावा पांचवा है बाय यूजिंग बॉल बेयरिंग्स। बॉल बेयरिंग जो होते हैं उनके द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, फ्रिक्शन को रेड्यूस करने का काम कर सकते हैं। बॉल बेयरिंग क्या होता है, बॉल बेयरिंग के अंदर आपका एक ये इस तरह से एक्सल होता है, उसके चारों तरफ ये आपका एक मेटेलिक बॉल्स होती हैं इसके अंदर, और ये आपका क्या करता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन को कन्वर्ट करता है किसके अंदर, रोलिंग फ्रिक्शन में कन्वर्ट करने का काम करता है। ये आपकी मेटल बॉल्स होती हैं इसके अंदर, मेटल बॉल्स जो क्या करती हैं, कन्वर्ट करती हैं किसको, स्लाइडिंग फ्रिक्शन को रोलिंग फ्रिक्शन के अंदर। तो ये सारे हमारे पॉइंट्स हैं जिनके द्वारा वी कैन रेड्यूस द फ्रिक्शनल फोर्स। तो इस तरह से आपका ये चैप्टर है वो आपका कंप्लीट हो जाता है, और इस चैप्टर को आप सभी अंडरस्टैंड करेंगे, लर्न करेंगे और अच्छे से इसे प्रिपेयर करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।